इतनी जगह पड़ी है, आप लेट के थी। हेलो टी हर्ट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हमारा दूसरा दिन है जयपुर के अंदर और आज हम किले देखेंगे और एक 3D म्यूज़ियम भी बता रहे हैं, हम वो भी देखेंगे। पहले हम थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। सुबह का टाइम है, हम अपने होटल से निकलकर एक रेस्टोरेंट के अंदर हैं और अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या खाएं। थोड़ी देर में ही हमारे खाने पीने के लिए आने के बाद फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। सबसे पहले हम हवा महल के लिए जाएंगे। हवा महल सब बहुत वहाँ पे मतलब छोटी छोटी सी खिड़कियाँ थी और मतलब इतनी सारी खिड़कियाँ थी कि उस टाइम पे लग रहा होगा कि इतनी सारी खिड़कियों का वही मतलब था कि जयपुर में इतनी गर्मी है तो राजा ने सोची होगी कि इतनी सारी खिड़कियां बनाए। और खिड़कियां ऐसे एंगल्स पे, आर्किटेक्चर उस टाइम पर इतने अच्छे थे कि पूरा महल एकदम हवादार था, कहीं भी उसमें गर्मी नहीं लग रही थी। और कुछ संगमरमर का पत्थर भी ठंडा ही होता है तो इसलिए भी उसमें गर्मी नहीं लग रही थी। और जैसे जैसे हाइट आती जा रही थी तो इसलिए हवा बहुत ज़्यादा पास हो रही थी उन खिड़कियों से। यही पर्पस होगा उन खिड़कियों का। और जिस भी खिड़की से आप देखोगे तो व्यू पूरा दिखेगा आपको बाहर का, जितने भी घर बने हुए थे, जो भी था वो सब दिखाई दे रहा था वहाँ से। और आप देख सकते हो यहाँ पर हर दरवाजे में कम से कम 3 या 4 खिड़कियाँ थी। ये हमने केशु के लिए अम्ब्रेला लिया था वहीं से, जयपुरी अम्ब्रेला, काफ़ी सुंदर था ये और इतना कॉस्टली भी नहीं था, वरना दिल्ली हाट वगैरह में और यहाँ पर तो सब जगह इतना महंगा मिलता है ये। और ये व्यू देखिए आप किले का। ये अभी हम दूसरे किले के अंदर आ गए, आमेर किला। आमेर किला बहुत बड़ा था, हवा महल से तो काफ़ी बड़ा था ये और काफ़ी ऊपर भी था। यहाँ पर कार भी जा सकती है। यहाँ पे संगमरमर का काम हो रखा था और ये जो पिलर्स है ये संगमरमर के थे और ऊपर छत में बलुआ लाल पत्थर था। यहाँ पर छोटा सा, मुझे लगा था शीश महल अलग होता है, शीश महल पर ये आमेर के अंदर ही एक छोटा सा पोर्शन था महल का जिसमें शीशे ही शीशे लगे हुए थे। तो ये आई थिंक उन्होंने अपनी रानी के लिए बनवाया होगा। इसमें उस टाइम पर सोचिए आप, इतने सारे शीशे थे और ऐसे ऐसे एंगल से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं आप। यहाँ पर ये 27 कचहरी बता रहे थे यहाँ पर नीचे, और ये इतनी सुंदर थी देखने में, वीडियो में इतना नहीं पता चल रहा है पर वैसे इतनी सुंदर थी ये। पर वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, वो मेंटेन ही ऐसे किया हुआ है उन्होंने। और यहाँ पर सामने की तरफ आप देखोगे तो बाउंड्री बनी हुई है, तो ये इन्होंने ना अपनी दीवारें बना रखी थी कि ये एरिया हमारा है और बाकी का एरिया दूसरे राजाओं का है। तो ये वहाँ पर सब जगह ही था। ये जो एरिया था यहाँ पर राजा अपने सभी प्रजा की परेशानियाँ, दुख सब सुनते थे। ये अभी हम वहाँ से बाहर की तरफ दूसरे एरिया में जा रहे हैं महल के, क्योंकि हवा महल में आप ये लगा लो, हवा महल में इतना कुछ खास नहीं था, बस खिड़कियाँ ही थी। पर आमेर के किले में इतनी सारी चीज़ें थी देखने के लिए। आप वहाँ पर फ़ोटो क्लिक्स करा सकते थे। आप वहाँ पर जो वहाँ पे नक्काशियाँ हुई पड़ी थी वो बहुत ही लाजवाब थी। मतलब किले अगर देखने हैं तो सबसे बेस्ट आप जयपुर ही जाओ, वहाँ पर ही आपको सबसे ज़्यादा वहीं पर दिखेंगे। यहाँ पर जो टूरिस्ट थे उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ इस किले का सबसे मेन जो व्यू होता है वो रात का होता है। आप रात को आओ, गाइड वगैरह भी यही बोल रहे थे, टूरिस्ट भी यही बोल रहे थे कि रात को ये पूरा लाइट से जगमगाता है किला और फिर बहुत सुंदर लगता है।
ये छोटे छोटे कक्ष थे वहाँ पर, शायद यहाँ पे दासियाँ रहती होंगी। ये फिर वो जो 3D म्यूज़ियम था, हम वहाँ पर गए थे। यहाँ पर ये मेज़ थी शीशे की, हमने मेज़ क्लियर करके हम बाहर निकल आए थे। हम तो यहाँ पर फंस ही गए थे, पर ऊपर की लाइट को देखकर हमें रास्ता मिल गया था, वरना अगर लाइट ना होती तो शायद हम उसी में घूमते रहते। इतनी खतरनाक थी ये। ये देखिए यहाँ पे 3D पिक्चर्स थी, मतलब आप ऐसे फ़ोटो क्लिक करा सकते हो कि वो रियल लगेंगे कि हाँ आप वही काम करा रहे हो। वैक्स म्यूज़ियम भी था इसके अंदर, जितनी भी महान महान हस्तियाँ हैं काफ़ी सारी थी, गांधी जी, मीराबाई, मोदी जी और दलाई लामा, मतलब और फॉरेनर कैरेक्टर्स भी थे, हैरी पॉटर भी था, मतलब काफ़ी कैरेक्टर थे यहाँ पर देखने के लिए। और बिल्कुल इतना रियल बनाया हुआ था, इतना सुंदर, बहुत सुंदर। और ये जंतर मंतर के अंदर हम आ गए हैं। एक दिल्ली में है, ये जयपुर वाला जंतर मंतर है। उस टाइम पे कैसे घड़ी देखेंगे, वो जंतर मंतर के अंदर था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।